ये 2 फुटिया मेरे गले की हड्डी बन जाएगा, इस घर का वारिस बन जाएगा, मेरे रेवा के हिस्से को आधा कर देगा। मुझे पता लगाना होगा आखिर इस कचरा आंटी के पास पावर, पैसा, पोजीशन आई कहां से। पर दी, वो कचरा आंटी वापस आ गई, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर वो बच्चा, वो 2 फुटिया अगर सच में तीत का बच्चा हुआ तो मैं तो उसकी मम्मा कभी नहीं बन पाऊंगी ना दी। कैसे होगा? शट अप। ऐसे रोते रहेगी तो लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग रोते हैं वो बस कपड़े धोते रह जाते हैं, पहनते नहीं। अभी तो ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर कचरा आंटी की किस्मत बदली कैसे, उसमें ये अकड़ आई कहां से, ऐसी ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसकी। लॉटरी, वो बच्चा ही तो है लॉटरी। आपने देखा ना, 5 साल से तीत कैसे देवदास बना घूमता था इस घर में। अब उस बच्चे के आने के बाद ना इस दुनिया का नंबर 1 पापा बनने की कोशिश में लग जाएगा। और आप देखना, वो उस कचरा आंटी के पास वापस चला जाएगा और मैं अकेली इसी चूल्हे पे झूलती रह जाऊंगी। अरे रिलैक्स रिलैक्स कट्टू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तीर्थ भैया को ऐसा फंसाया है कि वो कभी उस कचरा आंटी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो बच्चा किसी भी तरह मुझे पता होगा कि क्या ये बच्चा वाकई तीर्थ भैया का है या बस ये कचरा आंटी हमें टोपी पहना रही है। आखिर क्या है सुमन के पावर्स का राज? तीर्थ के बच्चे को लेकर देविका हुई परेशान। कल इस टीवी शो सुमन इंदौरी के सेट से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव झलक। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि देविका के हाथ में आइस बैग है और इस आइस बैग का क्रेडिट जाता है सुमन को, क्योंकि सुमन ने देविका को एक जोरदार थप्पड़ लगाई है। अब देविका यहाँ पर कहती है कि आखिर इस कचरा आंटी के पास इतने सारे पैसे, पावर और ये बच्चा कहाँ से आया। अगर सच में ये बच्चा तीर्थ का होगा तो देविका का प्लान एक बार फिर से खराब हो जाएगा। पर कृतिका पैनिक करने लगती है और कहती है कि अगर ये बच्चा तीर्थ का होगा तो वो कभी भी इस बच्चे की माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो हमेशा सुमन को चूज करेगा। पर कृतिका अपनी लव स्टोरी को लेकर परेशान है और देविका अपने पावर्स के छिन जाने से परेशान है। देविका कृतिका को फटकार लगाती है और कहती है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर सुमन के पास ये सारी चीजें कैसे आई है। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर सुमन के पावर्स के पीछे किसका हाथ है। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पर दी, वो कचरा आंटी वापस आ गई, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर वो बच्चा, वो 2 फुटिया अगर सच में तीत का बच्चा हुआ तो मैं तो उसकी मम्मा कभी नहीं बन पाऊंगी ना दी। कैसे होगा? शट अप। ऐसे रोते रहेगी तो लाइफ में कभी कुछ